हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेलर। तो आज हम सोल्व करेंगे एप्टीट्यूड का सेट नंबर 19। ये हमारी सीजीएल की 6 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10 मीटर एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, ये 360 है, और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे रेडियस 10 है तो हमारे पास 3.14 पुट करना ज्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट में 2 जीरो लगेंगी, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 जीरो ये वाली कैंसिल आउट, तो 9 4 जा 36। 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28 चलेगा, कैरी 3 जाएगा, 4 8 जा 32 और 0.5, तो 78.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास ये एक फिगर दे रखी है। इसमें आपको ध्यान होगा एक थ्योरम होती है AP इंटू पीबी इक्वल टू PD इंटू PC। ये आपको देखते ही ध्यान आ जाएगा इस फिगर को, ठीक। मतलब इसमें यही थ्योरम लगेगी। AB अगर 20 दे रखा है, AB कंप्लीट 20 और PB 12 है, PB 12 है तो AP 8 बचेगा क्योंकि कंप्लीट हमें 20 दे रखा है। इसके साथ CP 8 है, तो हमसे PD की वैल्यू पूछी गई है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, PD अपने आप आ जाएगा। देखो AP कितना है, 8 इंटू ये 12 है इक्वल टू PD हम नहीं जानते हैं इंटू ये 8 है, 8 से 8 कैंसिल आउट, कितना बचा 12, तो इसका आंसर हो गया 12। नेक्स्ट देखेंगे, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल लिस्टेड ऑफ 3000 एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 15% एंड स्पेंड 250, सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इसमें हमें दे रखा है कि एक डीलर जो है वो 2 डिस्काउंट मिलते हैं उसे, और 250 वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करता है, तो टोटल CP उसका इतना बनेगा ये पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक। और उसे 20% का प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट का मतलब है 5 में खरीदी हुई चीज 6 की बेच दी उसने, ठीक। अब ये जो 5 है ये वही अमाउंट आएगी जो सब कैलकुलेट करके आएगा। इसका मतलब ये है कि 5 इक्वल टू 3000 पे 2 बार सक्सेसिव, मतलब 85/100 और 85/100। 85/100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने 15 का डिस्काउंट दे दिया। अगर 100 पे 15 का डिस्काउंट दे देंगे कितना बचेगा? 85 बचेगा। इसके साथ में 250 का खर्चा और हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे, तो 5 की वैल्यू है। लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें 6 की वैल्यू पता करनी है। तो हैंड टू हैंड इसमें 5 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो हमारे पास 6 यूनिट की वैल्यू आएगी यहां से 3000/5। देखो ये 2 जीरोस ये वाली और 1 जीरो ये वाली कट कर देंगे तो अपॉन में केवल 50 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा। 3 इंटू 85 इंटू 85 प्लस 250/5, और 6 की निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे दोनों में, इंटू 6 और इंटू 6। सोल्व करते हैं। देखो ये हमारे पास 5 से 85 कटेगा तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा? 17। ये 25 5 से काटेंगे तो 25 बचेगा, 5 से काटेंगे तो 10 बचेगा, इसे काटेंगे तो 17, ये यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 6 जाएगा 3 बचेगा, ये हो जाएगा 3 3 9 और 289 इंटू, ये हमारे पास आएगा 289 इंटू 9 प्लस 5 से फिर 250 काटेंगे, कितना बचेगा? 50, 56 जा 30, 300। तो इसे सोल्व करेंगे, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8, 80 की 0 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8, 2601 प्लस 300, तो आंसर आ गया इसका 2901। 2901 हमारा बी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक रेस हुई है 1000 मीटर की, इसमें ए ने बी को 50 मीटर से बीट करा है। मतलब कि ए अगर 1000 चल रहा है तो बी हमारा 950 चलेगा। अगर रेशो फाइंड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 20:19, ठीक। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काट देंगे तो 20:19 आएगा। अब हमें ये बोल रखा है कि 5 सेकंड से भी जीतता है। 5 सेकंड का मतलब ये है कि अगर 5 सेकंड बी और चल लेता तो बी 50 मीटर कवर कर देता, ठीक, क्योंकि वो 5 सेकंड पहले पहुंच गया उससे। इसका मतलब ये है कि 50/5 जो होगी ये हमारी बी की स्पीड होगी। बी की स्पीड कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ये बी की स्पीड हो गई, बट हमसे पूछा है ए और बी की स्पीड का डिफरेंस। अब देखो इनकी डिस्टेंस का रेशो आ रहा है, जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही उनकी स्पीड का रेशो होगा। जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वही स्पीड का डिफरेंस आएगा रेशो के अकॉर्डिंग। अब देखो हमारे पास अगर इसके रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो 19 की वैल्यू 10 है, 19 की वैल्यू 10 है, बट हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10/10
19 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 10/19। बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो इस हमने रेशो से बना लिया, जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का रेशो होता है। तो स्पीड हमने इसकी कैलकुलेट कर ली थी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो 19 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। हमसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस आ गया। अगर बी की स्पीड पूछी होती तो हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई, मतलब ए की पूछी होती तो 20 से मल्टीप्लाई और कर देते। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ A1 टू द सेलिंग प्राइस ऑफ A4। A1 का कॉस्ट प्राइस 350 है और उसका सेलिंग प्राइस 550 है। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गई और ये 7:11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 28 आइटम्स का सेलिंग प्राइस दे रखा है और 17 का कॉस्ट प्राइस। तो 17x इक्वल्स टू 28y हो जाएगा, क्योंकि इक्वल दे रखा है। तो x रेशो y हो जाएगा 28:17। तो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 11 का। और CP कितना है? 28। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 7 जा और 4 से काटेंगे तो 25 बचेगा। ये 250 प्लस 25, ये 275 आ जाएगा। 275 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 275 को तो 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा 7 3 जा 21, कैरी 6 बचेगा, नीचे 5 उतार लेंगे। 7 9 जा 63, कैरी 2 बचेगा। तो 39 होल 2/7 इसका आंसर है, वो भी लॉस। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। प्रॉफिट वाले तो पहले ही कट गए थे 2 ऑप्शन, या तो डी था या ए था, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ है 28%, मतलब 100 से 128 हो गया है, व्हाट परसेंटेज, मतलब तो कंजप्शन कितने घटेगी? देखो सिंपल से रेशो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन उसके इनवर्स रेशो में डिक्रीज होती है। तो कंजप्शन हो जाएगी 128:100, इस रेशो से डिक्रीज होगी। तो सोल्व कर लेंगे इसे, हमारे पास आएगा अपॉन में तो 128 हो जाएगा, ऊपर आएगा 28 इंटू 100। सोल्व कर देंगे, ये 4 से कट जाएगा, 4 7 जा, 4 3 जा और 4 2 जा, ये 4 से काट दो, 25 बचेगा और ये 8 बचेगा। 25 7 जा 175 अपॉन 8, 8 से काटेंगे, 8 2 जा 16, कैरी 1 जाएगा, 8 1 जा 8, पॉइंट लगाएंगे, 7 बचेगा, 0 लगा देंगे, 8 8 जा 64। तो 21.88 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक सम ऑफ मनी जो है 767 हो जाता है 3 ईयर में और 806 हो जाता है 4 ईयर में। इसका मतलब इसमें से माइनस कर दें तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, और हमसे बोला गया है सम क्या है, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 767 में से, आंसर आ जाएगा। देखते हैं 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा। 39 1 ईयर का है, तो 3 ईयर का कितना होगा? 39 इंटू 3, 117। 767 में से 117 माइनस कर दो, सम आ जाएगा। फॉर्मूला वगैरह कोई लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 650 आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाउ मच परसेंटेज स्पेंट ऑन क्रिकेट देन ऑन टेनिस। क्रिकेट पे कितना ज्यादा स्पेंड करा गया टेनिस से? क्रिकेट पे 72 है और टेनिस पे 54 है। तो 72 माइनस 54 अपॉन 54 इंटू 100 इसका आंसर हो जाएगा। ये 18 बचेगा, 18 3 जा 54, 100/3 का मतलब 33.33%, 1/3 13.33% होता है, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, देखो कोड 45 के वैल्यूज में 1 है, ये कोड 13 और कोड 63, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। कोड 13 और कोड 77, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू मिला के 1 आएगी, क्योंकि कोड 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है और tan से ये कट जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो कंप्लीट आंसर इसका 1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 8 लगातार ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 48 है। देखो जो एवरेज होता है वो बिल्कुल बीच में पड़ता है, ऑड नंबर्स का जो एवरेज होता है बिल्कुल बीच में पड़ता है। इसका मतलब यह है इसके 4 ऑड नंबर्स इधर होंगे और 4 इधर होंगे, ठीक। 48 के 4 ऑड नंबर इधर और 4 इधर होंगे, क्योंकि टोटल 8 का एवरेज बोल रखा है। हमसे 5th और 7th का पूछा है, तो 48 4 के बाद 5th आएगा, 48 के बाद जो 49 होगा वो 4th है, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53, ये 4th होगा, ये 5th होगा, ये 6th होगा, नहीं ये 5th होगा,
ये 6th होगा और ये 7th होगा। क्यों? क्योंकि 4 इधर और 4 इधर, 4 तो कवर हो चुके, 5वां ये, 6ठा ये, 7वां ये। तो हमसे 5th और 7th का सम पूछा है। 5th और 7th का सम आ जाएगा 102। ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 102। नेक्स्ट देखते हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। पहले इनका रेशियो ठीक कर लेते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम आएगा इनका 30 एलसीएम आएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 10:6:5। अब पेरीमीटर 147 है, सबको ऐड करेंगे, ये आएगा 21 की वैल्यू 147 दे रखी है। 21 से 1 मतलब 1 की वैल्यू 7 हो गई। स्मॉलेस्ट साइड पूछा है, स्मॉलेस्ट कितना है? 5, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35 इसका डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो अगर 1 को हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये लिखते ही हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा sin क्यूब ए प्लस cos क्यूब ए का। a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर पे बी स्क्वायर माइनस ए भी फॉर्मूला होता है sin क्यूब ए मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी दे रखी है हमें। द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आउटर इनर का रेशियो दे रखा है और जो पाथ की विड्थ है वो 50 दे रखी है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस, जैसे ये एक पाथ हो गया और ये एक पाथ हो गया, ये कैसे आएगा? इसमें से माइनस करके, तो 5 - 4 कितना बचेगा? 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। हमसे इनर वाले की पूछे, मतलब 4 की वैल्यू पूछी है। 15 × 4 कितना हो गया? 200। तो इसका आंसर आ जाएगा 200 मीटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 2a + 3b दे रखा है, a भी दे रखा है और 4a² + 9b² पूछ रखा है। अब देखो इसके स्क्वायर में से इसका 2ab माइनस कर देंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 में से माइनस करेंगे 3 × 6 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 × 6 = 36, मतलब 36 माइनस करना पड़ेगा। 36 क्यों माइनस कर रहे हैं? 36 हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है 2ab के साथ साथ a की जगह 2a है और b की जगह 3b है, तो 3 और 2 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 × 3 और इसके साथ में 3 × 2 और आएगा, ये a और b की जो वैल्यू है, तो 36 हो जाएगा टोटल। 100 - 36 कितना बचेगा? 64 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर अदर देन स्टैट्स सब्जेक्ट इन स्कूल ए एंड डी। इन्होंने स्टैट से अलग ली है, स्टैट 20 ने ली है और इसमें 15% ने ली है। तो इसके 80% बच्चों ने स्टैट्स नहीं ली है और इसके 85% बच्चों ने स्टैट्स नहीं ली है। इसकी जीरोस कट जाएंगी, इसकी भी 2 जीरोस कट जाएंगी, क्योंकि देखो हमें परसेंटेज दे रखी थी 20% ने ऑप्ट करा है, मतलब 80% ने नहीं करा होगा। इसी तरीके से 15 ने ऑप्ट करा है, 85 ने ऑप्ट नहीं करा होगा। ये हमें कंडीशन दे रखी है। सोल्व करेंगे, ये 340 आ गया और इसे सोल्व करेंगे, ये 360 आ गया, ये 700 आ गया। लेकिन हमसे एवरेज पूछा है, एवरेज के लिए 2 से और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 350 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 4x - 7y 11 दे रखा है, xy की वैल्यू 8 दे रखी है और हमसे ये पूछा गया है। देखो सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी एक करा है, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे 121 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें प्लस करेंगे 2ab, 2 × 8 × a की जगह 4x है तो 4 से, और b की जगह 7y है तो 7 से मल्टीप्लाई और करेंगे। 8 × 4 = 32, 7 × 2 = 14, 8 × 2 = 16, 16 × 4 = 64, 64 × 7 448 आ गया। 8 + 1 9, 4 + 2 6, 569 इसका सी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पूछा है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो 16 से 18 से और 36 से। देखो सबसे छोटा 81 है, 81 16 से नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं है। अगला 144 है, 144 16 से भी कटेगा, 16 9 जा 18 से भी कटेगा, 18 8 जोड़ 36 से भी कटेगा। इसका मतलब ये सबसे कट रहा है, तो 144 इसका आंसर हो जाएगा। sin थीटा की वैल्यू 1/2 है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। देखो ये फॉर्मूला बनना है 3 4 3 मतलब cos 3 थीटा का, इसे हम cos 3 थीटा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है, तो 3 थीटा मतलब 30 × 3 cos 90 हो गया, 3 3 = 9, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब रूट ए बी मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a³ + b³ अपॉन a - b इंटू a² - b² अपॉन में a² - ab + b²। अब ध्यान से देखेंगे,
यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह वो लिख सकते हैं, तो ये वाला ब्रैकेट पूरा कट जाएगा, केवल ए प्लस बी बचेगा। ठीक, फॉर्मूला होता है ऐसी, ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी कट जाएगा, ये केवल ए प्लस बी बचेगा। इसका मतलब ए प्लस बी 2 बार आ गया रूट में, रूट के बाहर निकालेंगे तो ए प्लस बी बचेगा। इसका आंसर हो गया ए प्लस बी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 43 एंड 481। इन दोनों के बीच में हमें वो नंबर निकालने जो 9 से डिविजिबल हो। इसका मतलब 43 के बाद सबसे पहला नंबर 45 है जो 9 से कटता है, मतलब ए की वैल्यू 45 होगी। डिफरेंस हमारे पास 9 का हो गया, एपी बना लेंगे, एपी बना के सोल्व कर लेंगे। और पीछे से अगर देखें तो 481 तो नहीं कटेगा, 488 प्लस 412 ये भी नहीं कटेगा, 477, 7 प्लस 4 11, 11 मतलब 477 कटेगा, तो 477 ले लेंगे 9 से, तो ये हमारे पास an की वैल्यू हो जाएगी। फॉर्मूला लगा देंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 477 है, 477 इक्वल टू 45 प्लस n हम नहीं पता और d की वैल्यू 9 है। इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 432 बचेगा। 432 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 18 बचेगा, तो n आ गया 19। तो 19 नंबर इसके अंदर ऐसे हैं, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, तो 9 4 जा 36 और फिर बचेगा 7, 9 8 जा 48 प्लस 1, आंसर आएगा 49। 48 बचेगा प्लस 1 49 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ए और बी किसी काम को 10 और 16 दिन में करते हैं, मतलब कि ए को 10 दिन लगते हैं और बी को 16 दिन लगते हैं। दोनों का एलसीएम 80 हो जाएगा, 10 8 जा और 16 5 जा। अब ए किसी काम को करना स्टार्ट करता है और ऑल्टरनेट डे पे वो वर्क करते हैं, मतलब एक पहले दिन ए काम करेगा 8 यूनिट, दूसरे दिन बी काम करेगा 5 यूनिट, मतलब टोटल 2 दिन में 13 यूनिट काम हो जाएगा और 2 दिन की साइकिल बनेगी, 2 दिन में 13 यूनिट काम होगा। अब हमें 80 काम करना है, तो 13 इंटू 6 कितना होता है 78 और 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 दिन में 78 यूनिट वर्क हो चुका। 2 यूनिट काम बच रहा है, ये 2 यूनिट काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि पहली साइकिल में पहले ए पड़ता है, तो 2/8, 2/8 कितना बचेगा 1/4, 12 प्लस 1/4, 12 होल 1/4, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। हमें करीब पहुंचना होता है टोटल वर्क के, जब भी ऐसे ऑल्टरनेट का काम आता है ना, तो हमें अपने आंसर के करीब पहुंचना होता है, उसके बाद जो भी बचता है उसे हम साइकिल में बांट देते हैं। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है देखो, तो इसे सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे k प्लस 1/k और चाहिए, तभी हमारे पास ये कंप्लीट आइडेंटिटी बनेगी। अगर ऊपर k प्लस 1/k चाहिए तो नीचे भी k प्लस 1/k से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे k प्लस 1/k से। इसका मतलब ये है ये वाला आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अब हम इसमें देखो डबल होती चली जाएंगी पावर, स्क्वायर से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा, तो लास्ट 32 है, 32 का डबल कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब 64 वाला इसका यही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, 32 वाले आंसर नहीं हो सकते क्योंकि 32 इसमें पहले से प्लस में दे रखा है, और माइनस वाला एक और आएगा इन सबको सोल्व करके। देखो 2 से 4 हो गया, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 हो जाएगा, 32 32 ये 64 बनेगा, इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, out of all startup that started since 2016 what percentage of startup started in travel sector। travel sector का परसेंटेज पूछा है, travel sector के हैं कितने 324, और टोटल देख लेंगे टोटल कितने हैं, 6 प्लस 4 100 की 0, 10 की 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, 14 और 5 19, 19 और 2 17, 19 और 2 21, 21 का 1 कैरी 2, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, तो 2510 आ गया इंटू 100, 0 से 0 कर जाएगी, ये आएगा 3240 को डिवाइड कर देंगे हम 251 से। इसे जब इससे डिवाइड करेंगे तो 12.91 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करके चेक कर लेंगे, इसीलिए इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूम दे रखी है स्फीयर की इतनी और हमसे सरफेस एरिया पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। पहले हम रेडियस पता करेंगे इसे सोल्व करके, उसके बाद हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 179 इंटू 3, 9 3 27 का 7 कैरी 2, 537 प्लस 2 ये 539,
अपॉन 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पाई की वैल्यू पुट और कर देंगे यहाँ पे, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22.7 आएगा इंटू आर क्यूब इक्वल टू 539 बचेगा। 11 से काट देंगे, 11 टू 22, 11 4 44 और 11 9 99, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 इंटू 2 नीचे आएगा, तो आर क्यूब की वैल्यू 7 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब बचेगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। आर की वैल्यू 7/2 आ गई। हमसे पूछा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7, रेडियस है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 दो बार पुट कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 4 से 4 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 7 जा 154 होता है, तो 154 हमारा बी ऑप्शन आंसर हो गया। इसी के साथ ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको डेली करंट अफेयर देखने तो इंस्टाग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और इन सेट्स की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।